जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 14 अप्रैल 2025 से लेकर के 20 अप्रैल 2025 तक आप मेष लगन, वृष लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन से लेकर के मीन लगन तक के जातक के बारे में बताएंगे कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा। ध्यान रहे, यह हमारा राशिफल चंद्र राशि, सूर्य राशि पर आधारित नहीं है, यानी कि सन साइन, मून साइन पर आधारित नहीं है। यह हमारा राशिफल लगन कुंडली, लगन राशि पर आधारित है। आइए शुरुआत करते हैं आप मेष लगन में जन्म लेने वाले जातक से। तो आप मेष लगन वालों के लिए यह सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। घर परिवार की स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा। आप विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहेगा। पढ़ने लिखने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। माता का स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए माता के। संतान के लिए यह सप्ताह जो है मध्यम प्रकार से बीतेगा। पत्नी के लिए समय खराब नहीं है। यह सप्ताह किसी कार्य में लगे हैं, लगे रहिए, सफलता मिलेगी। रोजगार व्यवसाय की स्थिति सामान्य रूप से दिखती है, सामान्य रूप से चलता जाएगा। आमदनी होगी, लाभ होगा। अब हम बात करेंगे वृष लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप वृष लगन वालों के लिए इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति मध्यम प्रकार की बनी रहेगी। घर परिवार की स्थिति भी खराब नहीं रहेगी, ठीक है। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा। आप विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। पढ़ने लिखने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। सफलता भी प्राप्ति होने का समय है। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। कुछ तो सुख सुविधा की भी प्राप्ति का योग बनता है इस सप्ताह। संतान के लिए समय ठीक है, खराब नहीं है। पत्नी के लिए भी समय खराब नहीं है। किसी कार्य में लगे हैं तो सफलता मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। रोजगार व्यवसाय सामान्य रूप से चलता जाएगा। आमदनी होगी, लाभ होगा। अब हम बात करेंगे मिथुन लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप मिथुन लगन वाले जातक, इन दिनों आपका स्वास्थ्य मध्यम प्रकार का बना रहेगा। घर परिवार की स्थिति भी मध्यम प्रकार की ही बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी मध्यम प्रकार की ही बनी रहेगी सप्ताह। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा, मध्यम प्रकार का बना रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहेगा। कुछ भटकाव भी होगा। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। आपके संतान के लिए समय ठीक है, खराब नहीं है यह समय। हाँ, लेकिन कुछ शत्रु परेशान कर सकते हैं, ध्यान रहे सप्ताह। पत्नी के लिए समय खराब नहीं है। कुछ चोट चपेट की भी लेकिन आप जातक के साथ स्थिति बनती है, योग बनता है। किसी कार्य में लगे हैं, लगे रहिए, विघ्न बाधाओं के साथ आगे बढ़ेंगे आप। रोजगार व्यवसाय आपका सामान्य रूप से चलता जाएगा। आमदनी भी मध्यम प्रकार से होते जाएगी। अब हम बात करेंगे कर्क लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप कर्क लगन वालों के लिए इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य मध्यम प्रकार का बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात वैसे नहीं होनी चाहिए। घर परिवार की स्थिति अनुकूल बनी रहेगी, मध्यम प्रकार की बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी अनुकूल बनी रहेगी इस सप्ताह। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा। आप विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहेगा। पढ़ने लिखने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। आप जातक को सुख सुविधा की भी प्राप्ति होगी सप्ताह। आपके संतान के लिए, बाल बच्चों के लिए समय खराब नहीं है, ठीक है। पत्नी के लिए भी समय ठीक है, खराब नहीं है। किसी कार्य में लगे हैं तो सफलता भी मिलेगी। विघ्न बाधाओं के साथ आगे बढ़ेंगे आप। रोजगार व्यवसाय की स्थिति खराब नहीं दिखती है। रोजगार व्यवसाय सामान्य रूप से चलता जाएगा। आमदनी होगी, लाभ होगा। अब हम बात करेंगे सिंह लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप सिंह लगन वाले जातक, इन दिनों आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। घर परिवार की स्थिति मध्यम प्रकार की बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी मध्यम प्रकार की ही बनी रहेगी। लोगों से संबंध अनुकूल बना रहेगा, मधुर बना रहेगा। लोगों से सहयोग भी मिलेगा, सहयोग प्राप्त होगा। आप विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन बहुत नहीं लगेगा। कुछ तो भटकाव की भी स्थिति बनती है। माता का स्वास्थ्य मध्यम प्रकार का दिखता है इन दिनों। संतान के लिए बढ़िया समय है, आगे बढ़ने का समय है, अनुकूल फल प्राप्ति का समय है बाल बच्चों के लिए। पत्नी के लिए भी समय खराब नहीं है, ठीक है, मध्यम प्रकार का समय होगा पत्नी के लिए। वैसे किसी कार्य में लगे हैं, लगे रहिए, सफलता मिलेगी। रोजगार व्यवसाय आपका सामान्य रूप से ठीक से चलता जाएगा। अब हम बात करेंगे
कन्या लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप कन्या लगन वाले, आपका स्वास्थ्य इन दिनों सामान्य बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं दिखती है। घर परिवार की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी खराब नहीं दिखती है। अब हम आगे बात करेंगे कि आपका लोगों से संबंध कैसा रहेगा। तो लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा, मधुर बना रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहेगा। पढ़ने लिखने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। आप जातक को सुख सुविधा की भी प्राप्ति होगी इस सप्ताह। संतान के लिए, बाल बच्चों के लिए समय ठीक है, खराब नहीं है। पत्नी के लिए समय मध्यम प्रकार से बीतेगा इस सप्ताह। किसी कार्य में लगे हैं तो वह भी विघ्न बाधाओं के साथ ही आप आगे बढ़ पाएंगे। रोजगार व्यवसाय आपका मध्यम प्रकार का ही दिखता है, बहुत अच्छा नहीं दिखता है इस सप्ताह। अब हम बात करेंगे तुला लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप तुला लगन वाले, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य मध्यम प्रकार का दिखता है, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। घर परिवार की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी सामान्य ही बनी रहेगी, खराब नहीं दिखती है। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में बहुत मन नहीं लगेगा, कुछ तो भटकाव की स्थिति जरूर बनेगी। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। संतान के लिए, बाल बच्चों के लिए समय खराब नहीं है। पत्नी के लिए भी समय खराब नहीं है, ठीक है समय। किसी कार्य में लगे हैं तो सफलता भी मिलेगी। रोजगार व्यवसाय भी आपका सामान्य रूप से चलता जाएगा। आमदनी भी सामान्य रूप से होते जाएगी। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप वृश्चिक लगन वाले जातक, इन दिनों आपका स्वास्थ्य मध्यम प्रकार का दिखता है, मध्यम प्रकार से बना रहेगा। घर परिवार की स्थिति मध्यम प्रकार की ही बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी मध्यम प्रकार की बनी रहेगी। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में बहुत मन नहीं लगेगा, कुछ तो भटकाव वाली स्थिति जरूर बनेगी। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। बाल बच्चों के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं दिखता है यह सप्ताह। बाल बच्चों के लिए कुछ विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, परेशानी का समय हो सकता है। पत्नी के लिए समय खराब नहीं है। कार्य में लगे हैं तो सफलता भी मिलेगी। रोजगार व्यवसाय आपका चलता जाएगा, लेकिन आमदनी होगी। आइए अब हम बात करें धनु लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप धनु लगन वालों के लिए इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य मध्यम प्रकार का बना रहेगा। घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती है। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। लोगों से मनमुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग सकता इस सप्ताह। पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, भटकाव होगा। माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं दिखता है। संतान के लिए समय खराब नहीं है। पत्नी के लिए भी समय खराब नहीं है। किसी कार्य में लगे हैं तो सफलता मिलेगी। विघ्न बाधाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे। रोजगार व्यवसाय आपका सामान्य रूप से चलता जाएगा। आमदनी भी सामान्य रूप से होते जाएगी। अब हम बात करेंगे मकर लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप मकर लगन वालों के लिए इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। घर परिवार की स्थिति मध्यम प्रकार की बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी सामान्य बनी रहेगी। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में बहुत मन नहीं लगेगा, फिर भी पढ़ाई लिखाई करेंगे आप, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। संतान के लिए, बाल बच्चों के लिए समय ठीक है, खराब नहीं है। पत्नी के लिए भी समय खराब नहीं है। रोजगार व्यवसाय भी आपका सामान्य रूप से चलता जाएगा। आमदनी भी सामान्य रूप से होते जाएगी। अब हम बात करेंगे कुंभ लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप कुंभ लगन वाले जातक, इन दिनों आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। घर परिवार की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी सामान्य बनी रहेगी। लोगों से संबंध मधुर बना रहेगा, सामान्य बना रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में बहुत मन नहीं लगेगा, फिर भी ठीक है, खराब समय नहीं है विद्यार्थियों के लिए। माता के लिए समय ठीक है, खराब नहीं है। सुख सुविधा भी आपको मिलते रहेगी। संतान के लिए भी समय खराब नहीं है, ठीक है। पत्नी का भी समय ठीक ठाक से बीतेगा इस सप्ताह। किसी कार्य में लगे हैं तो सफलता भी मिलेगी। रोजगार व्यवसाय आपका सामान्य रूप से सुचारू रूप से चलता जाएगा। आमदनी होगी, लाभ होगा। और अब अंत में बात करेंगे हम मीन लगन के जातक के बारे में। तो आप मीन लगन वालों के लिए यह सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। घर परिवार की स्थिति भी सामान्य बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी मध्यम प्रकार की और सामान्य बनी रहेगी। लोगों से संबंध ठीक बना रहेगा, खराब नहीं होगा।
विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहेगा, थोड़े बहुत भटकाव के साथ मन लगा रहेगा। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। बाल बच्चों के लिए समय खराब नहीं है, ठीक है ये समय। पत्नी के लिए भी समय ठीक है, खराब समय नहीं होगा। किसी कार्य में लगे हैं तो सफलता भी मिलेगी, देर सवेर सफलता मिलेगी। रोजगार व्यवसाय भी आपका सामान्य रूप से चलता जाएगा, आमदनी भी होगी, लाभ होगा। और इस प्रकार यह हमारा वीडियो पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।